आज के इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास के पद शीर्षक पाठ जो बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित है के शेष प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों के जवाब को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के एक वीडियो में इसी पाठ से संबंधित प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों का हल दिया गया था। आशा है वो वीडियो आप पूरा देखे होंगे और वो वीडियो आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे हम लोग बढ़े उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ का जो 7वें नंबर का प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को एक भिखारी के रूप में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब, भूखे और भिखमंगे हैं, इसीलिए वे भगवान के द्वार पर बैठा गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके कौर के एक टुकड़े से ही उनका काम हो जाएगा, अर्थात काम उनका चल जाएगा। अपनी उद्यमहीनता और भीख मांगने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि संसार में उत्तम साधनों के अभाव एवं संतों की सलाह पर ही उन्होंने ईश्वर के समीप विनती करना अधिक मुनासिब समझा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने गरीब भक्तों पर दया करते हैं। क्लियर? आगे 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि तुलसीदास विरचित दोनों ही पदों में करुण रस की अभिव्यंजना हुई है। क्लियर? आगे 9वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे तुलसीदास जी को अपनी उद्यमहीनता का डर है, कारण उनको लगता है कहीं भगवान उनकी उद्यमहीनता या फिर उनके अनुनय विनय करने की प्रवृत्ति से नाराज न हो जाएं। संभवतः यही कारण है कि उन्होंने संसार के सभी साधनों को या तो दोषपूर्ण बताया है या फिर उसे अनुपयुक्त बताते हुए भगवान से विनती करने को अधिक उपयुक्त माना है या अधिक उपयुक्त कहा है। क्लियर? अगला जो सवाल है उस 10वें नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी के पदों से ही यह पुष्टि होती है कि रामचंद्र जी स्वभाव से अत्यंत कोमल और कृपालु हैं। वे कहते हैं कि जब वे अपनी उद्यमहीनता से भयभीत हो साधुओं से पूछा तो साधुओं द्वारा उन्हें बताया गया कि उनके जैसे लोगों अर्थात तुलसीदास के जैसे लोगों को कौशलपति राजा अर्थात रामचंद्र जी अपने शरण में रखते हैं, अर्थात रामचंद्र जी तुलसीदास के जैसे लोगों को अपने शरण में जगह देते हैं। ऐसा उनको साधुओं के द्वारा बताया गया। कवि ने स्वयं भी राम के स्वभाव को रेखांकित करते हुए भगवान को दीनता और दरिद्रता का नाश करने वाले कृपा का समुद्र कहकर संबोधित किया है। क्लियर? आगे 11वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि तुलसीदास जी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर और सुखद भोजन की भूख है। मतलब यह कि कवि को भक्ति के उस पराकाष्ठा पर पहुंचने की ललक है जहां पहुंचने के बाद कोई कामना शेष नहीं रह जाती। क्लियर? आगे 12वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे या आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पदों में कवि तुलसीदास जी की भक्ति भावना का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। कवि इन पदों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर एक निष्ठ भक्ति में तल्लीन है, कारण संसार में हर कुछ उन्हीं के अनुरूप होता है। वैसे भी कवि के जैसे निसहाय और गरीबों के लिए वही एकमात्र सहायक है।
तुलसीदास जी संसार में उपलब्ध अधिकांश साधनों को दोषपूर्ण तो कुछ को अनुपयुक्त मानते हैं, जिससे सामान्य मनुष्यों के हेतु को पूरा नहीं किया जा सकता है। अतः भगवान की कृपा दृष्टि को पाने तुलसीदास न केवल कौशलपुर के राजा अर्थात रामचंद्र जी से विनती करते हैं, बल्कि माता जानकी से सिफारिश करने का भी अनुरोध करते हैं। कुल मिलाकर भगवान राम के प्रति पूरी तरह समर्पित तुलसीदास जी में भक्ति भावना के चरमोत्कर्ष को महसूस किया जा सकता है। अवधी भाषा में रचित इन पदों में शब्द का संयोजन बहुत ही अच्छा हुआ है, तब बेहतर तरीके से शब्द का संयोजन किया गया है। क्लियर? आगे 13वें नंबर का प्रश्न है कि रटत रिहिया आरी और न कौर ही ते काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है? तो इसके जवाब में लिखेंगे प्रस्तुत इस पंक्ति में और का अर्थ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं तुम्हारे दरवाजे पर बैठा मैं कब से गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारे एक कौर से ही मेरा काम हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे नैवेद्य के एक छोटे से हिस्से से ही मेरा काम हो जाएगा, अर्थात मैं धन्य हो जाऊंगा। क्लियर? आगे 14वें नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता दोनों ही शब्दों का प्रयोग जानबूझकर किया है। कवि को संसार में हर तरफ अपने जैसे निसहाय लोग ही दिखाई देते हैं, अतः उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों और ईश्वर के महत्व को दर्शाने के लिए ही दीनता और दरिद्रता के जैसे शब्दों का एक साथ प्रयोग किया है। क्लियर? आगे 15वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे कहा गया है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपने तरीके से भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है। आप शब्द बदल सकते हैं, अपने तरीके से आप लिख सकते हैं और अपने तरीके से लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्लियर? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद विनय पत्रिका से ली गई है। पहले पद में कवि माता जानकी के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समीप पहुंचने की चेष्टा करते हैं। तुलसीदास जी माता जानकी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माँ, यदि आपको कभी अवसर मिले तो आप कृपा कर मेरी भी बात भगवान से करना और उन्हें बताना कि मुझ जैसे दीनहीन मलिन मन वाला दुर्बल और पापी मनुष्य उनकी दासी तुलसी का दास बनकर दिन रात उनके नामों को ही भजता हुआ अपना पेट भरता है। यदि वे आपसे उसका नाम पूछें तो आप उन्हें झट मेरा नाम बता देना, उनके इतना सुन लेने से ही मेरा काम हो जाएगा। यदि इस प्रकार आप अपने वचनों से ही मेरी सहायता कर देती हैं तो मैं आपके पति के गुणों को गाते हुए भवसागर को पार कर जाऊंगा। क्लियर?